आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। पूर्व विधायक अशफाक अली खान ने मनाया पर्यावरण दिवस। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला में निवास कर रहे सपा पूर्व विधायक अशफाक अली खान ने अपने समर्थकों के साथ पौधारोपण किया। आपको बता दें कि जैसे आप सभी को पता है कि आज पर्यावरण दिवस है, जिसे सभी हिंदुस्तानी बड़े शौक से मनाते हैं। उसी कड़ी में गजरौला अशफाक अली खान के पेट्रोल पंप पर और विधायक अशफाक अली खान, एडवोकेट पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौधरी कामेंद्र सिंह, सचिन चौधरी, वकार खान, शब्बू खान, इकबाल अहमद चौधरी, अफान अहमद सभी ने पौधा लगाकर पौधे लगाने के लिए संकल्प लिया। साथ ही पूर्व विधायक अशफाक अली खान एडवोकेट ने बताया कि सभी लोगों को पौधारोपण करना जरूरी है, क्योंकि वृक्ष है तो आने वाला कल है। विधायक का कहना है कि वृक्षों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वह काफी हद तक वृक्षों से हमें फायदा होता है। साथ ही सभी लोग एक वृक्ष जैसे ही वक्त मिले जरूर लगाएं और उसकी पूर्ण रूप से देखभाल करें। विश्व पर्यावरण दिवस मेरी नज़र में दुनिया का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत दिवस है। जो पेड़ प्रकृति हमें ज़िंदगी देती है, आज उसी का दिवस मनाया जाता है। ये तो दुनिया में बड़े अलग अलग नाम से कई दिन, कई महापुरुषों के बारे में हम लोग उनके ख़ास दिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पर्यावरण दिवस को इसलिए मर्यादा देता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी पर्यावरण पेड़ों से ही जुड़ी हुई है। और आज के इस खास मौके पर मैं खासतौर से नौगांव सादात विधानसभा क्षेत्र और पूरे जनपद के लोगों को मैं बधाई देता हूँ। अपने यहाँ आज हमने पर्यावरण दिवस के खास दिन पर वृक्षारोपण अपने पेट्रोल पंप पे अपने नेतागण हमारे आए हुए हैं। आदरणीय सचिन चौधरी जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल, और आदरणीय पूर्व प्रमुख कामेंद्र सिंह साहब हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और कंपनी के बड़े अफसर आदरणीय परवीन राणा साहब यहाँ आए हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और इस खुशी के मौके पर वृक्षारोपण हम लोगों ने किया। आपने पौधे तो लगा दिए, लेकिन इनके देखभाल जिम्मेदारी कौन उठाएगा? देखिए, हमारे प्रांगण में है, हमारे बीच हैं, हमारे कॉलेज पर लगे हैं, हमारे खेतों पर लगे हैं, तो उनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हमारी ज़िंदगी का साथ, ऐसे ही पेड़ों का साथ उनकी हिफाजत के लिए पूरा काम किया जाता है। तो हमारा फॉरेस्ट से पूरा पुराना रिश्ता है। मेरे वालिद मोहतरम जनाब स्वर्गीय अशरफ खान साहब फॉरेस्ट में अफसर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से आज तक हमारे बागात, हमारे पेड़, हम अपने पिताजी की प्रेरणा पर हम अब इस दिवस को मनाते हैं और पेड़ों की पूरा ख्याल रखते हैं। पेड़ पौधे लगाए, देखिए, आदिकाल से चला आ रहा है। पहले ये बीमारियाँ कम थी, प्रदूषण कम था। जैसे जैसे तरक्की होती है प्रदूषण बढ़ रहा है। किसी ना किसी चीज़ को फ़ायदा उठाने के लिए कुछ परेशानियाँ भी होती हैं, तो इसलिए इस पोल्यूशन को दूर करने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। इस कोरोना काल में तो अगर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर कई हज़ार रुपए का जो बिकता था, जैसा हमने सुना है, अगर आदमी ये तय कर ले कि जीवन में एक पेड़ लगाकर उसको पाल दे, तो मैं इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं समझता हूँ। ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोग आज के दिन ज़रूर पेड़ लगाएं, अपने आंगन में लगाएं, अपने खेत पर लगाएं, सड़कों पर लगाएं और उनकी हिफाजत करें। मेरा एक ही निवेदन है तो तमाम जनपद के लोगों से, ठीक है, कि फॉरेस्ट वाले जो पेड़ लगवाते हैं इनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। पेड़ लग जाते हैं और 4-5 दिन बाद सूख जाते हैं। ये तय होना चाहिए कि पिछले साल कितने पौधे लगे और कितने पौधे उनमें से अब तक जीवित हैं। तो आज तय मानो कि 90% पौधे सूख जाते हैं, उन पर उनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। और पर्यावरण दिवस, जैसा कि विधायक ने कहा, कि निश्चित रूप से सबसे बड़ा दिवस ये मनाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों के लोग अपने लालच में, अपने दूसरे तरीके प्लॉटिंग में लोग लगातार पेड़ काट रहे हैं, बाग काट रहे हैं, जिससे जलवायु का, पर्यावरण का जो संतुलन है वो ख़राब हो रहा है। इसलिए पेड़, और जहाँ तक हम तो किसान लोग हैं, किसान तो अपने मेड़ पे पेड़ जरूर लगाता है। आप जब खेतों में जाओगे तो उसकी मेड़ पर पेड़ जरूर लगे मिलेंगे। लोगों को शहरों में भी पेड़ लगाने चाहिए। मैं तो यही सबको बधाई पर्यावरण दिवस की, और यही कहूँगा कि जो पौधे लगाएं उनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, ताकि वो अगले साल और बरकत करें और अगले साल और पेड़ लगाएं, ताकि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण जो गड़बड़ हुई है, ये इसका समानांतर प्रभाव पड़े और लोगों को ऑक्सीजन बेहतर मिल सके। हम सियाली जागीर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में ज़िला अमरोहा में एक गांव सियाली जागीर है, जहां पेड़ों के बारे में बहुत टाइम से, हमारे यहाँ 50 साल से नर्सरियाँ चली आ रही हैं। और एक पेड़, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में एक पेड़ लगाएगा तो ऑक्सीजन, मैं समझता हूँ 50 साल में कम से कम 14 लाख रुपए की ऑक्सीजन एक पेड़ दे देता है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक एक पेड़ भी लगाएं,
तो अपनी ज़िंदगी में वो कम से कम 14 लाख रुपए की ऑक्सीजन एक पेड़ देता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में एक पेड़ लगाएगा कोई इंसान तो वो 14 लाख रुपए की ऑक्सीजन उससे मिलती है, और हर एक इंसान को लगाना चाहिए। और सिहाली में हमारे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है नर्सरी का, जो आसपास में नहीं है। पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा पेड़ हमारे यहाँ से ही जाते हैं। जैसा कि हमारे गांव सिहाली जागीर में पौधों का कारोबार है, पौधों के कारोबार के साथ हमारे सिहाली जागीर के लोगों ने बहुत जगहों पर प्लांटेशन की है फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। गंगा किनारे भी लास्ट ईयर हमने पेड़ लगाए थे, और ऐसे ही हम लोग पेड़ लगाते रहते हैं। कोरोना काल में आज ऑक्सीजन की महत्वता पता चली है कि क्या महत्व है ऑक्सीजन का। इससे पहले हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज हमें फोकस करने की ज़रूरत हो गई है कि पौधे लगाने चाहिए थे, जिसकी वजह से आज लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिले। अगर ये पेड़ पौधे हमने ज़्यादा लगा रखे होते तो ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। कौन से पेड़ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देते हैं वो लगाने चाहिए, तो उस चीज़ का ध्यान आज देने की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, और आगे संकल्प कर लें कि कहीं ना कहीं पेड़ पौधे लगाते ही रहें। देखिए, मैं प्रवीण राणा हूँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से। मैं बिजनौर और अमरोहा जो रिटेल आउटलेट्स हैं हमारे HPCL के, वो मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे गजरोला एक NGT क्षेत्र के अंदर आता है, जहाँ पे पोल्यूशन स्तर बाकी यूपी के ज़िलों से काफ़ी ज़्यादा है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इसलिए हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिस शहर में हम रहते हैं, कम से कम उसका हम ख्याल रखें। तो हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ पौधे हमने लगाए हैं। एक ये प्रतीक है कि हम अवेयर हैं, हमें पता है हमारे पर्यावरण में क्या चीज़ चल रही है, और ये एक रियल चीज़ भी है, असली चीज़ भी है। क्योंकि ये हमें लगता है कि कुछ दिखता नहीं है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं, पर यहाँ पे गजरोला जैसे एरिया में आपने देखा भी होगा कैसी हमारी यहाँ पे प्रदूषण स्तर कितना है, कैसी यहाँ पे हवा में बदबू रहती है। तो इसलिए हमारे लिए और भी ज़्यादा सतर्क होना ज़रूरी होता है। तो ये सबके लिए एक मैसेज है। हमारे ट्रांसपोर्टर भाई बंधु भी इतने सारे हमारे साथ आए, हम सब लोग एकत्रित हुए। आशा करता हूँ कि हम सब लोग यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, और आगे भी अपने घर परिवार या फिर अपने काम काज में हम कोशिश करेंगे जितने से ज़्यादा जितना भी हो सकेगा हम पेड़ पौधे लगाएंगे, और प्रदूषण के स्तर को कम से कम रखने में सबकी मदद करेंगे। धन्यवाद। मैं युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज जैसा आपने बताया पर्यावरण दिवस है, तो हमारे यहाँ जैसे भी मैं सिहाली जागीर का रहने वाला हूँ, जो कि पेड़ों के कारोबार से बहुत मशहूर है। मैं हर एक युवा को ये संदेश दूँगा, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं, और अपना ये वाला इस काम को अपना फ़र्ज़ समझें एक तरीके से। क्योंकि जिसके तरीके कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी थी हमारे इलाके में। जिस गाँव से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पर पेड़ों का कारोबार होता है। कोरोना काल में लोग अपनी नौकरियां खो बैठे थे, लेकिन फिर पेड़ों का एक कारोबार ऐसा था जिसमें कि हमारे गांव में कम से कम 4000 लोगों को रोज़ लेबर के ज़रिए काम करते हैं, जिससे 4000 लोगों का घर चलता है। बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ों की वजह से। पेड़ों का सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ही, बल्कि ये जो है कारोबार में भी बहुत मदद करता है। यही मेरा वो है, और युवाओं से यही कहना चाहूँगा, पेड़ आज के दिन ही नहीं, बल्कि कोशिश करें कि जब हो सके जब तक पेड़ लगवाएं।
हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।